So hi all, this is Nirvan Pawar, and today in this particular video on probability I am going to talk about some basic terms that are used in probability. So watch the video till end and you will know it all. तो इस probability के सीरीज़ में मैं probability क्या होता है ये तो बताऊंगा ही, लेकिन बिफोर दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द फ्यू बेसिक टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स को वो स्ट्रगल करते रहते हैं क्वेश्चन से जस्ट बिकॉज दे आर कन्फ्यूज्ड इन द बेसिक टर्म्स दैट आर यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले अगर हम उसके बेसिक टर्म्स को समझ लें, अगर हम उनका मीनिंग समझ लें, तो हमारे लिए क्वेश्चन समझना और सॉल्व करना दोनों ही आसान हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, and that is why in this particular video I am dedicatedly telling you about those 3 basic terms that are very frequently used in probability। तो वैसे तो काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं probability में, लेकिन ये 3 वो सबसे ज़्यादा frequently यूज़ होने वाले टर्म्स है और सबसे confusing टर्म्स भी है, जिनको देख के बहुत सारे लोग बहुत easily confuse हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको इन 3 बेसिक टर्म्स में कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। सो द फर्स्ट बेसिक टर्म दैट वी यूज़ इन प्रोबेबिलिटी इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आपने बहुत बार ये टर्म सुना हुआ होगा अगर आप प्रोबेबिलिटी में एंटर कर चुके हैं, अगर आप उसके क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट टर्म सुन के बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, कोई ये तो बताओ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स हमको ऑलरेडी पता होते हैं, लेकिन हम गिवन सिचुएशन में कौन सा आउटकम सामने आएगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करो और आपको उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स ऑलरेडी पता हो, लेकिन गिवन सिचुएशन में उन सारे पॉसिबल आउटकम्स में से कौन सा आउटकम आपके सामने आएगा ये ना पता हो, तो आप उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल क्या है, रोलिंग ऑफ डाइस। तो आपने डाइस ली और आपने उसको रोल किया और आपने उसको फेंका, राइट। जब आपने डाइस को रोल किया उस टाइम आपको ये तो पता है कि जब आप डाइस फेंकोगे तो 1 से 6 के बीच कुछ आएगा, राइट। इसका मतलब आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स ऑलरेडी पता है, लेकिन क्या आएगा ये आपको नहीं पता, राइट। वही तो गेम होता है जो लूडो एंड स्नेक्स एंड लैडर वगैरह आप खेलते हो, उसमें इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। आपको पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है डाई पे। आपको ये ज़रूर पता है कि 1 से 6 के बीच कुछ आएगा, लेकिन वो क्या एग्जैक्टली आएगा ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ वाई रोलिंग ऑफ डाई बिकम्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसी तरीके से आप कॉइन ले लो। कॉइन को जब आप टॉस करो तो जब वो हवा में, आपको पता तो है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन हेड आएगा या टेल आएगा ये आपको नहीं पता, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। आप गेस कर सकते हो लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, राइट। मैं नॉर्मल कॉइन की बात कर रहा हूँ, मैं शोले वाले कॉइन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सही है। तो इसीलिए रोलिंग ऑफ डाई हो गया, टॉसिंग ऑफ कॉइन हो गया, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, बिकॉज इसमें मुझे सारे पॉसिबल आउटकम्स पता तो है, लेकिन गिवन सिचुएशन में, गिवन सिनारियो में कौन सा आउटकम सामने आएगा ये मैं नहीं बता सकता, राइट है। तो आई होप रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। कमिंग ऑन टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ सैम्पल स्पेस। तो ऊपर वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट के केस में जो मैं बोल रहा था कि हमको सारे पॉसिबल आउटकम्स पता होते हैं, ये सारे ही पॉसिबल आउटकम्स का जो हम सेट बनाते हैं इसी को सैम्पल स्पेस बोलते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि जो भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स तो पता होते ही हैं, तो वो सारे पॉसिबल आउटकम्स का अगर आप एक सेट बना लो तो दैट बिकम्स द सैम्पल स्पेस। जैसे मैंने आपको पहले केस में बोला कि आपने डाई को फेंका, राइट। तो रोलिंग ऑफ डाई के लिए आपके सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज यही 6 पॉसिबिलिटीज़ है जब भी आप एक डाई को रोल करोगे। उसी तरीके से जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड एंड टेल इनका अगर आप एक सेट देखो तो दिस बिकम्स अ सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग ऑफ कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट, राइट है। तो जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपके जो नोन ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन्हीं के सेट को हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं, राइट। एंड द थर्ड एंड द लास्ट टर्म दैट वी हैव हियर इज़ इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट कुड बी एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। तो मैंने सैम्पल स्पेस में सारी पॉसिबिलिटीज़ तो लिख दी, लेकिन गिवन केस में कौन सी पॉसिबिलिटी सामने आएगी दैट बिकम्स एन इवेंट, राइट। एंड ऑफ कोर्स जो भी पॉसिबिलिटी आएगी वो उन गिवन ऑल आउटकम्स में से ही कोई एक आउटकम आएगा,
राइट। तो जो गिवन ऑल पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से जो कोई एक पॉसिबिलिटी सामने आती है, दैट बिकम्स द इवेंट फॉर मी, राइट। तो जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ कि जब आपने डाई फेंका तो 3 आने के चांसेस क्या है, तो 3 आना बिकम्स एन इवेंट बिकॉज इट इज़ अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ रोलिंग ऑफ डाई। तो जब मैं डाई फेंकता हूँ तो 1 से 6 के बीच कुछ भी आ सकता है। मैं इस पर्टिकुलर केस में इंटरेस्टेड हूँ टू फाइंड कि 3 कब आ रहा है, एंड देयरफॉर अपीयरेंस ऑफ 3 बिकम्स एन इवेंट फॉर मी, राइट। तो जब कभी मैं कोई भी एक सबसेट लूँगा आउट ऑफ ऑल दी सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, तब मैं उस चीज़ को इवेंट बोलूँ, राइट। So these are the 3 very basic terms that you should know before you start off with the topic of probability, and that's why I made this dedicated video just to explain these 3 basic terms to you, because अगर ये 3 basic terms में आपको confusion रहेगा तो आगे आप हर step पर कहीं ना कहीं अटकते रहोगे। I hope this helped you. I'll come up with the next video of probability जहाँ पर हम बात करेंगे probability क्या होती है और उसके कुछ important results के बारे में। Till then, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट जब कभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।